प्रिय पूरे विश्व के वैज्ञानिक, छात्र छात्राएँ, आम समाज, मैं पीछे कई वीडियो बना करके पोस्ट कर चुका हूँ ब्रह्मांड के विषय में, हर जीव के विषय में, कैसे हमारी धरती सूरज का रचना हुई, कैसे जीव पैदा हुए। तो रचना के धरती सूरज की रचना विषय में इसके पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब जीव के विषय में बता रहा हूँ। पिछले भाग में आपको बताया ना, कीड़ा कैसे पैदा हुए, उनके टांगें कैसे कैसे मतलब किस पतवार के नीचे जन्म हुआ शुरुआत में, अब उसी ढंग से जन्म होता रहता है। अब मैं अपना ओरिजिनल लिखा हुआ उसे किताब छपवा कर मैंने बांटा था बच्चों में कई गांवों तक। ये स्वयं लिखा हुआ 40 वर्ष लिख कर के 10 साल पीछे तक लिख कर रखे हुए थे, अब वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। तो अभी चार पैर का पशु जो होते हैं, जानवर चार पैरों से होते हैं, तो किस वृक्ष के नीचे उनका पहला बार शुरुआत में कैसे जन्म हुआ, अवतार हुआ। तो जब शुरुआत में जीव पैदा होने के लिए, अवतार होने के लिए धरती माँ ने अपना रूप तैयार किया या जन्म देने के लिए तैयार की, तो शुरुआत में जैसे शुरू में कोई चीज़ पशु पंछी जानवर मानव में अगर जन्म है तो उसी ढंग से हमेशा जन्म लेते रहते हैं, उसी शरीर का, अंग का, हर चीज़ का। तो कैसे नस नाड़ियाँ, मांसपेशियाँ कैसे कैसे मिली है, हम थोड़ा बता रहे हैं। उस पर आप लोग अपने ज्ञान से भी सोचिए और हमें प्रश्न लेकर मैं उत्तर अपना बता रहा हूँ और अपना पता भी बता दिया, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मैं भारत का, उत्तर प्रदेश का, जौनपुर ज़िला और केराकत तहसील ग्राम चौरा का मूल निवासी हूँ। बिना माँ बाप का बच्चा 8-10 साल पहले उम्र के ही थे, उसी टाइम बिना हमारे माता पिता स्वर्गीय हो गए थे, उसी टाइम से लिख रहा था मैं। खैर वो आप लोग इसको छोड़िए, मैं इसको बता रहा हूँ कि चार पैर जैसे पशु जानवर कोई भी समझ लिए, शॉर्ट हर जानवर को नहीं वही चीज़ मिलेगी। जैसे वृक्ष आज भी देखेंगे, वृक्ष कोई भी हो, कोई उसका बीज जो है जब अंकुरित होता है तो पहले एक सोर निकलती है, धागा के तरीके से या मोटा धागा के एक सोर निकलती है, जैसे पूंछ होती है। एक सोर निकलने के बाद तब उसके बाद जो है पैर तैयार होता है, वृक्ष का भी पैर तैयार होता है, 2 पैर का, 4 पैर का, 3 पैर का, जैसा वो तैयारी हो जाए। तो जब 4 पैर का जो होता है तो इसके नीचे शुरू में जड़ के नीचे पशु के लिए, जानवर के लिए अंडा तैयार होने लगा। धरती में शुरू से तब वो टाइम में हमारे धरती की जब रचना हुई थी काफ़ी शीत गर्म थी, तो शीत गर्म से अंडा तैयार होता है। शीत गर्म से कोई पंछी भी शीत गर्म से ही और सीमन पाने से ही अंडा तैयार होता है। तो वृक्ष के नीचे, जड़ के नीचे अंडा तैयार होने लगा। तो उसको उस टाइम जीवाणु नहीं थे ज़मीन में, धरती में, तो जीवाणु उसको नुकसान नहीं किए थे अंडा। तो अंडा तैयार होने लगा तो उसमें जीव पैदा होने, अंडा में जीव पैदा होने लगता है। और वृक्ष पौधा के जो अंडा आकार का बीज होता है उसमें जीव नहीं, जीविका तैयार होता है, क्योंकि उसमें मल नहीं होता, अंडे में मल होता है। तो जड़ के नीचे जो है अंडा तैयार होने लगा। आज भी आप जड़ का, किसी वृक्ष के जड़ के नीचे खुदाई करेंगे तो गोल अंडा के आकार किसी वृक्ष के अंदर मिट्टी के नीचे पाएंगे, लेकिन उसमें गर्दा के तरीके की जीवाणु अंडा तैयार होता है आज भी, लेकिन उसको जीवाणु जो है ख़त्म कर देते हैं, शुरू से ही चाट के ख़त्म कर देते, वो मिट्टी की तरह हो जाता है। तो जब ये 4 पैर वृक्ष का तैयार हो गया, तो जब अंडा तैयार होने लगा तो पूरी शरीर, उसकी हड्डी जो है, किसी भी पशु का हड्डी वृक्ष से ही मिला है, और वृक्ष से ही मिला है। और इस वृक्ष में जब जामिनेशन होता है तो कुछ दूर जा कर के जोड़ नहीं होता है। जैसे ये हमारा भी मान लीजिए पशु, मान लीजिए यहाँ तक आप जोड़ नहीं देखेंगे,
तो जब कोई भी बीज अंकुरित होता है तो जोड़ नहीं होता है, कुछ दूरी तक 4-6 इंची 2-4 इंची जा कर के तब उसमें पत्तियां शुरू होती हैं, उसी जगह से जोड़ शुरू होता है। तो रीढ़ की जैसे टहनी जाने लगी तो जोड़े जोड़ होता है, अगल बगल पत्तियां निकलती है। तो ये वृक्ष का जो है अगल बगल जो टहनियाँ निकलती है, इस वृक्ष से ही पशु पंछी जानवर का हर चीज़ का मतलब कि हड्डियाँ प्राप्त हुई है। तो जब अंडा तैयार हुआ तो उसमें जीव पैदा होने लगा पशु के लिए जानवर, तो वो तस्वीर जो है हड्डियाँ की तस्वीर उस अंडे में उतरने लगी, क्योंकि तस्वीर ही उतरती है अंडे के बीच में। क्योंकि अब मल जो होता है, अंडा जो होता है उसके अंदर मल जो होता है शीशा के तरीके से होता है। तो जैसे पहले शुरू में जन्म हुआ तो अभी वैसे ही जन्म होता है। तो हड्डियाँ पशुओं के लिए तैयार हुई वृक्ष से, हर जीव के लिए कैसे कैसे हुआ बाद में बताएंगे। तो अब ये मांसपेशियाँ नसें जो हैं, ये पूरा यकीन 100% मानिए कि वृक्ष से हड्डियाँ मिली हैं। और मांसपेशियाँ जो है धरती की ही मांसपेशियाँ हैं। जितने नस नाड़ी हर जीव में होते हैं उतने ही नस नाड़ी धरती माँ के बीच में है। जितना हर जीव के, छोटा जीव हो चाहे हाथी हो चाहे जितना बड़ा जीव हो, उतना ही नस नाड़ियाँ हर शरीर में पाई जाती हैं। कहीं सफ़ेद खून तो कहीं आप देखेंगे कि धरती के अंदर सफ़ेद पानी, कहीं लाल खून तो कहीं धरती के अंदर देखेंगे लाल पानी देखेंगे, कहीं कहीं मिलेगा। तो वही चीज़ शरीर में चल रही है। तो मांसपेशियाँ धरती से मिली है, जितनी नस नाड़ियाँ धरती से मांसपेशियाँ मिली हैं। और पेट के अंदर जितनी नस मतलब अतड़ी है, लीवर है, वो चीज़ अपने धरती के बीच अंदर पाएंगे। वही चीज़ हमें प्राप्त हुई है, हर जीव को प्राप्त हुआ है। तो मैं अपने ज्ञान से बता रहा हूँ, अगर आप लोग इस पर विचार रखिए और सुनिए तो पहला भाग से आखिरी भाग तक मन लगा करके हमारी लिखी हुई ब्राह्मण के रचना के लिए, जीव के रचना के लिए ये कितना मेहनत किया हूँ। और हमारी उम्र भी ख़त्म हो चुकी है। तो अपना ओरिजिनल लिखा हुआ किताब न कि छपाए थे किताब तो उसका दान करने के लिए, तो उसका नहीं, अपना स्वयं जो लिखा था, जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ गए थे खोज करने के लिए, आखिरी तक है बताएंगे। तो अब इतना आप समझ लीजिए कि वृक्ष से हड्डियाँ प्राप्त हुई है। अगर वृक्ष चल रहा है तो उसके बीच कोई डब्बा या अंडा गोल होता है, कोई डब्बा वृक्ष में डाल दीजिए तो जो टहनियाँ निकलती है गोल हो जाएगी, गोल हो जाएगी। जा कर के जैसे हमारी पजरी है तो गोल किसी भी चीज़ डाल देंगे वृक्ष के अंदर तो फैलते फैलते गोल हो जाएगी। तो गोल हो जाएगी तो गजहा जा कर के जब सख्त होगा तो जोड़ बन जाएगा, वहाँ चिपक जाएगा। तो वही चीज़ है, हड्डियाँ किसी भी जीव का मिली है तो वृक्ष पौधा से मिली है। तो और नास मतलब कि नस, मांस, नाड़ियाँ जितनी है, लीवर हैं, वो सब धरती माता का तस्वीर है, उसमें उतरी है, धरती माता के ही जरिए से हुई है। अब नहीं अवतार कर पाती हैं, लेकिन फिर भी कीड़े मकोड़े का अवतार होता है, अन्नों में होता है, फलों में होता है, ऑटोमेटिक। तो शुरुआत जो हुआ वही चल रहा है। और जिसको पशु के विषय में मैंने बता दिया कि वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे 4 पैर हो गया था, उसके 4 पैर, और जो अंकुरित हुआ था पहले सोर निकली थी पोंछ के तरीके से, जिस वृक्ष में वो पोंछ के तरीके से नहीं ख़त्म हो, पोंछ भी रह गई, पहला जड़, तो वो पोंछ बन गई है। और बाकी तस्वीर, पूरी तस्वीर हड्डियाँ की हर जीव में मिली है। और इसके आगे और जीव को बताएंगे कि कौन पैर लंबा दूर दूर का है, कौन पैर नज़दीक है, कैसे जड़ हुआ, कैसे वृक्ष पैर बना, उस तरीके से मिला है। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं अगले भाग में दूसरे जीव के लिए बताऊंगा, बिना हड्डी वाला बताऊंगा। और शार्ट में थोड़ा मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, उतना ही से आप लोग समझिएगा। फिर मिलूँगा मैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद देता हूँ। शेयर, लाइक, फॉलो करिएगा। हमारे उम्र के देखते हुए हमें भी थोड़ा खुशियाँ मिले, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। धन्यवाद।